क्या आप जानते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसे पल आ जाते हैं जब सब कुछ बदलने लगता है। बिना किसी वजह के मन हल्का लगने लगता है, डर समाप्त होने लगता है और भीतर एक अजीब सी सनसनाहट शक्ति महसूस होती है। ऐसे ही पल अक्सर तब आते हैं जब श्री हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। कहते हैं कि बजरंगबली किसी पर जब प्रसन्न होते हैं तो उनका सिर्फ जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि चमक उठता है। उसके रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं। अब सवाल ये आता है कि कैसे पता हो कि हनुमान जी हमसे प्रसन्न हैं या उनकी कृपा सचमुच हमारे ऊपर बरस रही है। देखिए, कुछ दिव्य संकेत होते हैं जो बताते हैं कि हनुमान जी स्वयं आपके जीवन में उतर चुके हैं। मैं लास्ट में एक ऐसी युक्ति बताऊंगा जिससे श्री हनुमान जी को चुटकियों में प्रसन्न किया जा सकता है। तो आज पहले मैं बताता हूँ कुछ संकेत। पहला संकेत क्या होता है, आपके अंदर से भय चिंता मुक्त हो जाएंगे आप। जब श्री हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है तो आपकी पुरानी से पुरानी चिंताएं डर धीरे धीरे सब मिटने लगते हैं। मन शांत हो जाता है, जैसे किसी ने भीतर एक दिया सा जला दिया हो। आपको महसूस होता है कि सब ठीक है, अब मैं किसी अदृश्य शक्ति के संरक्षण में हूँ, किसी महान व्यक्ति के संरक्षण में हूँ। ठीक है। और दूसरा संकेत क्या आपको मिलता है कि आपका क्रोध कम होने लगता है, स्वभाव में आपके शांति आने लगती है। पहले आप जरा जरा सी बात में गुस्सा करते थे, लेकिन वही बात अब आपके अंदर धैर्यता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब वही बातें ज्यादा असर नहीं करती हैं। आपको खुद में एक कोमलता, एक दया महसूस होती है कि आप दूसरों को समझने लगते हैं। उनके भीतर उनके शांत मन से लगातार वार्तालाप करते हैं। यही वो समय होता है जब हनुमान जी आपके हृदय में स्थान ले लेते हैं। ठीक है। तीसरा बहुत सुंदर संकेत आता है कि आप स्वयं को स्वीकार करना प्रारंभ कर देते हैं। पहले हम अपनी गलतियों से भागते रहते थे, अब हम उन्हें समझने लगते हैं और उनको सुधारने का एक प्रयास करने की कोशिश करते रहते हैं। आपको महसूस होता है कि हर अनुभव, हर कमजोरी भी किसी उद्देश्य के लिए ही होती है। अब यह समझ भीतर ही एक अद्भुत शांति आपको देती है। चौथा संकेत क्या होता है, श्री हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। मन में शुभ कर्मों की ओर झुकाव आपका पैदा होने लगेगा। अब बुरा करने का मन ही नहीं आपका करेगा, आप खुद ही अच्छा करने लगते हैं। किसी की मदद करना, किसी को भोजन कराना या बस हनुमान जी के नाम को लेना। ठीक है। जब आपको सहज स्वभाव से चलते रहते हैं, ये कोई साधारण बदलाव नहीं होता, ये उनकी कृपा के बिना संभव ही नहीं है। ये उनकी सीधी कृपा का असर है। पांचवा स्वभाव क्या होता है, जब पांचवा संकेत आप समझिए, जब स्वप्न में श्री हनुमान जी के दर्शन आपको मिलने लगे तो आप ये मानिए कि भगवान की सीधे आप पर कृपा बरस रही है। अगर कभी सपने में हनुमान जी आपको दिख जाए, कभी दीपक की रोशनी में, कभी गदा लिए हुए मुस्कुराते हुए, कभी आशीर्वाद की मुद्रा में, तो आप समझ लीजिए कि अब वो आपकी अपनी छत्र छाया में ले चुके हैं। फिर जीवन की हर बाधा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अगर आपको आपके जीवन में इन 5 में से एक भी संकेत दिखाई देता है तो आप घबराइए नहीं, बस हनुमान जी की बस संकट मोचन छवि का ध्यान करते रहिए। ठीक है। और जब संकट मोचन साथ होते हैं तो कोई संकट टिक नहीं सकता। अब मैं अंत में वही आपको पहले जो मैं बताने जा रहा था वो चीज़ समझिए कि श्री हनुमान जी को क्या पसंद है। अगर आप इस बात पे ध्यान टिका लेंगे तो मान लीजिए आपने सारा काम कर लिया। श्री हनुमान जी कि आप कृपा के पात्र हो जाएंगे। पहला उसमें वाक्य है कि किसी भी व्यक्ति को आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में परेशान न करें। आपका अंतरात्मा ये कहे कि नहीं, मैंने ये किसी को बलात् परेशान नहीं किया। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं।
लोग कहते हैं राम नाम से प्रसन्न होते हैं, लेकिन राम का स्वभाव को भी तो समझना होगा ना। राम का स्वभाव यही है कि उन्होंने अपनी सीता को छोड़ दिया था कहने के लिए, तो और किसी का रामचंद्र मतलब अपने आप को आप जो राम जी के गुण हैं वो अपने आप अगर आप ला पा रहे हैं अपने अंदर, मैं नहीं कहता कि 100% आप ले आए, लेकिन जितने ज़्यादा आप श्री राम जी के गुण अपने अंदर ले आएंगे, बस श्री हनुमान जी की कृपा आप पर बिल्कुल बरसने लगेगी। ये 100% यथार्थ सत्य है, इस पे कोई भी मेरी इस बात को काट नहीं सकता है। तो आपका हनुमान जी को बस करने का एक ही बहुत अच्छा तरीका है कि श्री हनुमान जी के आराध्य श्री राम जी के गुणों को अपने अंदर सहयोज लिया जाए, बस श्री हनुमान जी आपसे प्रसन्न ही रहेंगे। बाबा आप सभी का कल्याण करें। आप लोग इस छोटे से जो साइंस हैं इनको आप सभी तक पहुंचाने के लिए आप लोग कृपा करें, जिससे कि भगवान बाबा की भक्ति बढ़े और उन सभी को ये पता लगे कि श्री हनुमान जी आप पर जब प्रसन्न होंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। जय बाबा की।